नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। दिल्ली में लगातार कोरोना के नए मामलों को बढ़ता देख दिल्ली सरकार की तरफ से कई नए आदेश लागू किए गए, जिसको लेकर बसों में 50% क्षमता के साथ लोग बस में यात्रा कर सकते हैं। लेकिन हम आपको आज सुबह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमदर्द नगर बस स्टैंड पर आज सुबह लोग ऑफिस के लिए बस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बस न मिल पाने के कारण लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। ये तस्वीरें देखिए। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और इस वायरल वीडियो में लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हालांकि इसकी साफ तौर पर पुष्टि नहीं की जा सकती। नाराज लोग पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सुने जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस आए हैं। आप देख रहे हैं बस स्टैंड के बाहर का ये नज़ारा, किस तरह से लोग लंबी लंबी कतारें में खड़े हैं, लेकिन बस में अंदर घुसना चाहते हैं। लेकिन 50% कैपेसिटी का जो आदेश जारी किया गया है, उसकी वजह से आप देख रहे हैं किस तरह से हंगामा हो रहा है। और देश में एक बार फिर से कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 180 नए केस सामने आए हैं। यानी पिछले 28 दिनों में ओमिक्रॉन के 961 केस मिले हैं। दिल्ली में इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं महाराष्ट्र में 252 नए केस मिले हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए कोविड केयर सेंटर तैयार किया जा रहा है। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोविड मरीजों के इलाज की तैयारी की जा रही है। हमारी संवाददाता भावना किशोर की ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी वही हाल है। कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। राज्य सरकारें भी तैयारियों में लग चुकी है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सरकार ने आदेश जारी करके कह दिया है हॉस्पिटल और तमाम दवाइयों की कंपनियों को, चाहे मार्केट एसोसिएशंस को, कि अपनी तैयारी कोरोना को देखते हुए पूरी रखें। इस वक्त हम यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में हैं और एक बार फिर से कोविड सेंटर की शुरुआत कर दी गई है। तैयारियां किस तरह की हैं, इस बार कितने बेड्स की सुविधा है, आपको हम दिखा देते हैं कि इस वक्त हम इस कोविड सेंटर में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि बेड्स आपको दिख रहे होंगे। ये बेड्स तैयार हैं कि अगर बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ते हैं और हॉस्पिटल्स में भी बेड्स फुल हो जाते हैं तो इन सेंटरों का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर पेशेंट्स को भर्ती किया जाएगा, जैसे हमने दूसरी लहर के दौरान देखा था कि किस तरह से अलग अलग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो उसको कोविड सेंटर्स में तब्दील किया गया था, होटलों को कोविड सेंटरों में तब्दील किया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तैयारी जो है वो हो रखी है। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रजत जैन मौजूद हैं। रजत जी, हम देख रहे हैं कि तैयारियां जो है वो पूरी दिख रही हैं। इस बार किस तरह की व्यवस्था है पिछले बार की तुलना में? देखिए, वेव 2 में जो चैलेंजेस हमने फेस किए थे, इस बार ऐसी कोशिश की गई है कि वो चैलेंजेस के लिए हम ज़्यादा बेटर प्रिपेयर्ड रहें। जैसे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो ये अभी हम यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो 4 ऑक्सीजन प्लांट्स ऑफ 500 लीटर पर मिनट की कैपेसिटी के हैं। तो यानी कि 2000 लीटर पर मिनट कैपेसिटी के ऑक्सीजन प्लांट्स यहाँ पर लगाए गए हैं। तो और सबकी पाइपिंग की गई है बेड्स की। अगर आप देखें तो अगर 200 से 300 बेड्स पे 24 आवर ऑक्सीजन तो उन प्लांट्स के थ्रू ही आ सकती है। उसके अलावा हमारे पास 500 से ऊपर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स एज अ बैकअप ऑप्शन एंड इससे भी कहीं ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर, जिनको हम डी टाइप सिलेंडर्स बोलते हैं, वो भी अवेलेबल है। इस सेंटर की कैपेसिटी 800 बेड्स की है। तो अगर 800 बेड्स तक की भी ज़रूरत पड़ेगी तो उन मरीज़ों को यहाँ पर दाखिल किया जा सकता है, ताकि इस वेव 3 से अगर ये बढ़ती है तो लोगों का ध्यान रखा जा सके। तो दूसरी लहर के दौरान जैसा कि आपको याद होगा किस तरह से बेड्स की जो थी व्यवस्था वो कम पड़ गई थी और जो ऑक्सीजन थी वो कम पड़ गई थी। तो अब आप देख रहे हैं किस तरह से ऑक्सीजन प्लांट्स भी लग गए हैं और साथ ही साथ दावा तो यही किया जा रहा है कि वहां पर बेड्स की व्यवस्था भी की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आइए सीधे आपको ले चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, जहां पर कि पिछले हफ्ते 12.5% ओवरऑल केस पॉजिटिविटी नोट की गई है। इसी के साथ ही 14 जिले ऐसे हैं जहां पर कि केस पॉजिटिविटी 5 से 10% के बीच में है, जिसमें मुख्यतः केरला से 6 जिले, मिजोरम से 4 जिले, अरुणाचल प्रदेश से 1 डिस्ट्रिक्ट, असम, झारखंड और मणिपुर से 1 डिस्ट्रिक्ट ईच है। हम स्टेट से संपर्क बनाए हुए हैं
और स्टेट को गाइडेंस देते हुए कि किस तरह से हम वहां पर इन्फेक्शन के स्प्रेड को कंट्रोल करें, उसके विषय में कार्य कर रहे हैं। वाइल ओवरऑल हमने देखा है कि देश में अभी भी 13,000 के करीब केसेस आ रहे हैं, फिर भी कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न इमर्ज होते हुए दिख रहे हैं जो हम आप लोगों के सामने रखना चाहेंगे, जिसमें मुख्यतः अगर हम देखें तो अगर आप देखें कि महाराष्ट्र में 9 दिसंबर के हफ्ते में ओवरऑल देश की वहां की स्टेट की केस पॉजिटिविटी 0.76% थी, तो हमने देखा है कि वह एक महीने में बढ़कर 2.59% के करीब हो गई है, यानी कि 3.4 टाइम्स इंक्रीज इन केस पॉजिटिविटी महाराष्ट्र में नोट की गई है। एक स्थाई पर जहां केस पॉजिटिविटी में वृद्धि हुई है, उसी के साथ ही हमने देखा है कि वहां ओवरऑल जो केस रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें भी काफी वृद्धि नोट की गई है। जैसे कि 9 दिसंबर वाले हफ्ते में जब वहां पर 4,463 के करीब वीकली केसेस आ रहे थे, वह ऑलमोस्ट करीब 3 गुना बढ़कर अब 13,220 के करीब केसेस पिछले एक हफ्ते में नोट किए गए हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हम पाते हैं वेस्ट बंगाल में भी 1.61% केस पॉजिटिविटी अब बढ़कर 3.1% के करीब हो गई है, यानी कि इन्फेक्शन के स्प्रेड में एक बढ़ोतरी नोट की जा रही है। और साथ ही अगर हम देखें कि जहां 23 दिसंबर वाले हफ्ते में करीब 3,700 के करीब केसेस आए थे, वह पिछले हफ्ते में बढ़कर अराउंड 4,442 केसेस की संख्या नोट की जा रही है। इसी तरह से अगर हम केरला में देखें तो पिछले हफ्ते जहां वहां पर केस पॉजिटिविटी 0.58% थी, उसमें भी एक बढ़ोतरी 0.75% के करीब पिछले एक हफ्ते में नोट की गई है। और ये इसी के साथ ही केसेस की संख्या में भी एक राइजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है। दिल्ली का केस अगर हम एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि जहां दिल्ली में एक महीने पहले करीब 0.11% केस पॉजिटिविटी थी, वह बढ़कर अब करीब 1% के करीब हो गई है। और साथ ही एक पैरेलल विषय के रूप में हमने देखा कि जहां 9 दिसंबर तक 541 केसेस आ रहे थे, वह ऑलमोस्ट 4.7 टाइम्स बढ़ते हुए अब 2,587 केसेस पिछले एक हफ्ते में नोट किए गए हैं। इसी तरह अगर हम देखें कर्नाटका में पिछले एक हफ्ते में जहां केस पॉजिटिविटी 0.31% थी, उसमें बढ़कर 0.52% हो गई है। इसी तरह से अगर 2014 केसेस अगर 23 दिसंबर वाले सप्ताह में नोट किए गए तो वह भी बढ़कर 2,533 के करीब केसेस पिछले एक हफ्ते में नोट किए गए हैं। गुजरात में भी इसी तरीके से 0.19% केस पॉजिटिविटी बढ़कर अब 0.54% हो गई है। और अगर पिछले एक हफ्ते के डेटा को एनालाइज करें तो देखते हैं कि जहां 495 केसेस एक हफ्ते में आ रहे थे, वह बढ़कर 3.4 टाइम्स यानी कि 1,711 केसेस पिछले एक हफ्ते में नोट किए गए हैं। हम यह विषय आप सबके सामने इसलिए बताना चाहते हैं कि अगर हम ज्योग्राफिकल स्प्रेड देखें तो ओवरऑल देश के अगर नंबर आज भी हमें लिमिटेड दिखाई देते हैं, फिर भी कुछ इमर्जिंग एरियाज ऑफ कंसर्न है और जरूरत है कि उन एरियाज में हम स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को रोकने के लिए रिक्वायर्ड कार्य करते रहें। इसी तरीके से हमने देखा है कि कुछ जिलों में भी सडन इंक्रीज इन केसेस नोट किया गया है, जैसे मुख्यतः मुंबई महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो 7 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर वाले हफ्ते यानी कि 4 हफ्तों में केसेस की संख्या 1,392 से बढ़कर 6,787 केसेस हुई है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 4.8 टाइम इंक्रीज इन केसेस। पुणे में भी इसी तरह से काफी अधिक संख्या में केसेस और एक राइजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है। महाराष्ट्र में सिमिलर वे में अगर आप देखें तो थाने में भी राइजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है। बेंगलुरु अर्बन में कंटिन्यूड बेसिस पर राइजिंग ट्रेंड दिख रहा है। चेन्नई में भी इसी तरीके से 1,039 केसेस की बजाय 1,720 केसेस यह एक हफ्ते में वृद्धि नोट की गई है। मुंबई सबअर्बन हो, गुड़गांव हो, अहमदाबाद हो या नासिक हो, इन सभी जिलों में भी एक राइजिंग ट्रेंड इन केसेस नोट किया जा रहा है। हम इन स्टेट से संपर्क किए हुए हैं और रिक्वायर्ड एडवाइस इन टर्म्स ऑफ कि क्या एक्शन लिया जाए फील्ड पर कि इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोका जाए, उस पर कार्य किया जा रहा है। यहाँ जब हम देश की परिस्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, आज जरूरी है कि हम ग्लोबल परिस्थिति को भी समझें और उसमें हम आप लोगों के सामने बताना चाहेंगे कि आज पूरी दुनिया में करीब 2,68,00,000 के करीब एक्टिव केसेस हैं और ऑन एन एवरेज पिछले एक हफ्ते में 10 लाख से अधिक केसेस पूरी दुनिया में नोट किए जा रहे हैं। और उसमें भी सबसे मुख्य इश्यू यह है कि अगर आप देखें कि जो सर्जेस पूरी दुनिया में नोट की गई हैं, तो जहां एक समय सर्ज में 8,92,000 के करीब केसेस थे, जो कि हमने जनवरी 2021 में नोट किया। इसी तरह अप्रैल के माह में 9 लाख के करीब केसेस एक सर्ज के रूप में नोट किया गया
और 6 अगस्त के समय पर जहां 8,20,000 के करीब केसेस ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पर रिपोर्ट होते थे, उनको नोट किया गया। तो अगर पिछले 24 घंटों का डेटा हम वर्ल्ड लेवल पर एनालाइज करें तो एक एरिया ऑफ कंसर्न इमर्ज होकर आता है कि करीब 17,17,482 केसेस पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुए हैं। और इसको फर्दर अगर हम डिटेल में एनालाइज करें तो देखते हैं कि जिसमें 4 देश ऐसे हैं जो कि अराउंड 58% ऑफ जो दुनिया के सारे कोविड केसेस आ रहे हैं पिछले हफ्ते में, वो उन 4 देशों से आ रहे हैं, जिसमें मुख्यतः यूनाइटेड स्टेट्स से अराउंड 28.8%, यूके से 12.5%, फ्रांस से 10.1% और स्पेन से 6.7%। यहाँ मुख्य विषय यह है कि नॉट ओनली यही कंट्रीज हैं, ओवरऑल हर कॉन्टिनेंट में कई कंट्रीज के अंदर एक राइजिंग ट्रेंड इन केसेस नोट किया जा रहा है। जैसे अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा एनालाइज करें तो देखते हैं कि जहां 1,21,000 केसेस एक हफ्ते में आ रहे थे, वह 4 हफ्ते होते होते 3 लाख के करीब पहुंच गया है। और जो एक मुख्य विषय है कि अगर हम पिछले 24 घंटे का यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा देखें तो हम पाते हैं कि वहां पर 5,12,000 केसेस प्रति रोज की संख्या से रिपोर्ट किए गए हैं। यूनाइटेड किंगडम में भी अप्रॉक्सीमेटली 2.7 टाइम इंक्रीज इन केसेस, और हम देखें कि ऑन एन एवरेज 1,30,000 के करीब केसेस पिछले एक हफ्ते में नोट किए गए। और पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो फर्दर एरिया ऑफ कंसर्न इज कि वहां पर 3,19,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह फ्रांस में भी केसेस 2.25 टाइम्स बढ़े हैं पिछले एक महीने के अंदर, और 2 लाख से अधिक केसेस पिछले 24 घंटे में फ्रांस में नोट किए गए हैं। इसी तरह अगर हम स्पेन का डेटा देखें तो पाते हैं कि वहां पर 6.7 टाइम्स इंक्रीज इन केसेस पिछले एक महीने में नोट किया गया है, और ओवरऑल 69,000 केसेस इस पर्टिकुलर कंट्री में नोट किए जा रहे हैं। यह विषय हम आप सबके सामने इसलिए लाना चाहते हैं कि जिस तरह से वायरस का इन्फेक्शन का स्प्रेड हम पूरी दुनिया में नोट कर रहे हैं, जरूरी है कि इंडिया जो अभी तक हमारी सिचुएशन है उसको समझते हुए हमें फील्ड लेवल पर क्या प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने हैं, हमें इन्फेक्शन स्प्रेड को कैसे रोकना है, उस पर हमें कंटिन्यूड मिशन मोड पर कार्य करने की जरूरत है। तो मिशन मोड पर काम करना होगा, क्योंकि दुनिया का जो डेटा है वो जब एनालाइज हम करते हैं तो उसमें अमेरिका, यूके और फ्रांस, स्पेन, ये वो देश हैं जहां पर बहुत ही तेजी से बढ़े हैं कोरोना के केस। और वहीं हमारे देश की बात करें तो सबसे ज्यादा पिछले 3-4 दिन में दिल्ली और महाराष्ट्र में केस बढ़े हैं, जहां पर पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और 7 राज्यों के 22 जिले हैं जो कि आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पर ये केस बहुत ही तेजी से बढ़े हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.